Good morning children, welcome to class 2 computers. Children, this is our computer book IT Planet, My Bits and Bytes computer series 2. So children, in this book we were doing chapter 8, that is storage device. So let us start further in the same chapter. So children, this is chapter 8 out storage devices. So children, in this chapter we are going to cover the following topics. Here it is. First topic is storage. So what is storage? We will know in this chapter what is storage. As we know, the main purpose of the computer is to perform various टास्क और द एक्टिविटीज़. सो बच्चों, जब हम इस पे बहुत सारे काम करते हैं और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद जो हमको इसका आउटपुट मिलता है उसको वी नीड टू स्टोर. आउटपुट किसके फॉर्म में मिलता है? इंफॉर्मेशन के फॉर्म में मिलता है. तो वो इस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन को हम तुरंत तो डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते, हमें उसको कभी ना कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है. तो वी नीड टू स्टोर इट. आपने बच्चों आपकी मम्मी लोगों को देखा होगा कि वो कपड़े स्टोर करके रखते हैं. गर्मी आने पर विंटर्स के कपड़े रखते हैं और फिर विंटर आने पे गर्मी के कपड़े रख करके और आपके विंटर्स के बाहर निकालते हैं. तो कीपिंग द क्लोथ्स प्रॉपरली by in the almirah and storing it for lateral use or for future use is called storage. उसी तरह से यहाँ पे जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर पे उसका हमको रिज़ल्ट मिलता है, उससे हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, जो भी हमें प्रोसेस्ड डाटा मिलता है उसको हम कहीं ना कहीं स्टोर करना चाहेंगे, क्योंकि सो दैट वी कैन यूज़ इट इन आवर फ्यूचर. हमको आगे फिर उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी इस स्टोरेज को स्टोर करने को प्रॉपरली स्टोर करके रखने को ही हम स्टोरेज कहते हैं. और जब भी हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो जैसे कि मैंने अभी अलमीरा के बारे में बोला, कपड़ों को स्टोर करने के लिए, अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को स्टोर करने के लिए या अपने वैल्यूबल्स को रखने के लिए वी नीड अ अलमीरा. सिमिलरली फॉर स्टोरिंग दीज इंफॉर्मेशंस और डाटाज वी नीड स्टोरेज डिवाइस. हमें स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है. और ये जो स्टोरेज डिवाइस होता है, इस स्टोरेज डिवाइस में हम डाटा को काफ़ी थोड़े दिन रखना है या ज़्यादा दिन तक रखना है, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ वी कैन use it. And what are these storage devices? So mainly children, we are going to read about 4 types of storage devices in this chapter, that is hard disk, CD-ROM, DVD or pen drive. So these are the different storage devices which we will be using and we will be reading about in this chapter. So children, before going to the chapter, let us recall what we have done in our previous chapters. So children, here is Lappy. Lappy says, hi friends, you have already studied input and output devices. Just now I told you about input and output devices. So the devices which are used to take input, is called input devices, and the devices which is used for receiving the output is called output devices. तो हमने जैसा कि पढ़ा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं, और उस इनपुट को जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं या फीड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस. सिमिलरली उस डिवाइस को जब प्रोसेस करके कंप्यूटर गिव्स इट बैक टू अस, उसे हम कहते हैं आउटपुट, एंड दैट आउटपुट इज़ गिवन through various devices. These devices are called output devices. तो हमारे पास 2 तरह के डिवाइस हो गए, एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस. बट नाउ इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट different storage devices. So these are another type of devices about which we are going to read in this chapter. Just now I told you about these different storage devices are hard disk, CD-ROM, DVD and pen drive. So about these 4 main storage devices we are going to read in this chapter. Now children, what is storage? Just now I told you about storage. So let us read more about the storage. Storage means keeping something safely for some duration of time और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम और फॉर एवर. तो हम किसी भी चीज़ को जब सेफली कहीं पर स्टोर करके रखते हैं तो उसे हम स्टोरेज कहते हैं. सो यू कैन सी हियर देयर इज़ अ वर्ड
कॉल्ड स्टोरेज। ये स्टोरेज है, किसी भी चीज़ को हम कुछ दिनों तक अगर कायदे से सेव करके रखते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टोरेज। तो यहाँ पे स्टोरेज मीन्स कीपिंग समथिंग सेफली फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ताकि हमको जब भी फ्यूचर में इसका ज़रूरत पड़े हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें कुछ चेंजेस करके यूज़ कर सकते हैं या एज इट इज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ using a computer is that it can store your work for future use। तो हम कंप्यूटर ना सिर्फ हमारा काम आसान बनाता है और ना ही हमारे लिए बहुत सारे काम करता है और हमारे काम को फास्ट करता है, बट ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल इन कीपिंग द वर्क डन ऑन इट और द इंफॉर्मेशन फॉर अ फ्यूचर यूज़। हम इसको जो भी इंफॉर्मेशन हम जो भी काम हम इस पे करते हैं उस इंफॉर्मेशन को हम फ्यूचर यूज़ के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। एंड व्हेन वी स्टोर दीज थिंग्स इन द कंप्यूटर इट नेवर गेट लॉस्ट, ये कभी खोता नहीं है, ना ही कोई और इसमें डिफेक्ट या प्रॉब्लम आती है। तो और फिर वॉट एवर वी हैव स्टोर्ड इन द कंप्यूटर कैन बी रिव्यूड लेटर ऑन, हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं और उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता वापस उसी चीज़ को बनाने में, हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें होती हैं, हम सिर्फ उसमें कुछ चेंजेस करके उसको वापस यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर, दैट जो भी हम काम करते हैं उसको हम ईज़िली इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, सो दैट वी कैन यूज़ इट फॉर इन फ्यूचर और फॉर फ्यूचर use। And once you store your work it will never be lost, you can review your work anytime later, आप बाद में उसको रिव्यू कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। So this is storage children। नाउ कंप्यूटर सेव्स एंड स्टोर्स योर फाइल, जब भी हम कुछ काम करते हैं तो उसको कंप्यूटर क्या करता है, सेव कर लेता है और उसको स्टोर करके रखता है। सेम एज यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर इन नोटपैड। इन नोटपैड वी हैड मेड सम नोट्स, हमने नोट एज वी नो कि नोटपैड इज़ अ टेक्स्ट editor or it is it works like a notebook, you can easily make notes in that and save it for the future use। जब भी आपको रिवाइज करना है आप एक नोटबुक में जैसे नोट्स लिख करके रखते हो वैसे लिख करके फिर उसको आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे नोटपैड में भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया था, वी हैड मेड डॉक्यूमेंट, और फिर हमने उसको सेव भी किया था। तो जब तक हम उसको अपने आप डिलीट नहीं करेंगे या इरेज नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, इट विल be stored in the computer। So whenever we need to use that document which we had made in notepad can be used by us। So this is the benefit of computer, how we can store our things properly or for longer टाइम। नाउ उसके बाद आता है स्टोर करना है तो फिर उसके लिए वी नीड अ डिवाइस। जैसे कि हम जानते हैं इनपुट के लिए डिवाइस चाहिए, आउटपुट के लिए ऑल्सो वी नीड अ डिवाइस। सो सिमिलरली फॉर स्टोरिंग द डिवाइस ऑल्सो, स्टोरिंग समथिंग ऑल्सो वी नीड अ डिवाइस। सो हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट स्टोरेज डिवाइस। हम यहाँ पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में। अब क्या है स्टोरेज डिवाइस? एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि हमारे पास यहाँ पे 4 तरह के स्टोरेज डिवाइसेस हैं about which we are going to read in this chapter। So first of all let us understand what is storage device। तो ये है STORAGE। स्टोरेज का मतलब सबको समझ में आ गया और डिवाइस का मतलब है एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। तो डिवाइस भी हमने समझ लिया। फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर वी हैव बीन रीडिंग व्हाट आर डिवाइसेस। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पढ़ा, नेचुरल डिवाइस, मैन मेड डिवाइस, मशीन भी एज अ डिवाइस वी हैव अंडरस्टूड। फिर उसके बाद इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट स्टोरेज डिवाइस। तो द डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर storing the data is called storage device। Now let us see what is there in the book। So children, here a computer can store any work in different storage devices। As I told you, here we are going to read about 4 types of storage devices which are commonly and popularly used by all of us, जिसको हम बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं। अगर टीचर आपको कोई प्रोजेक्ट देता है और कहता है यू डू दिस प्रोजेक्ट एंड गेट इट इनटू योर CD और पेन ड्राइव, तो हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके जो भी हम करते हैं उसको हम यूज़ करते हैं और मतलब हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं और ये CD या पेन ड्राइव में उसको कॉपी करके वापस हम टीचर को सबमिट कर देते हैं। तो इन द फॉर दिस ऑल्सो फॉर होमवर्क ऑल्सो वी कैन यूज़, और इफ़ यू आर वर्किंग इन अ ऑफिस
for office, in the office also you can use CDs or pen drives for various work. So these are the devices which can be used to transfer data from one computer to the other computer also. हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी डाटा अगर हमको ट्रांसफ़र करना है तो हम इन डिवाइसेस को आराम से यूज़ कर सकते हैं. यू मस्ट हैव सीन चिल्ड्रन योर पेरेंट्स ऑल्सो यूजिंग दी स्टोरेज डिवाइसेस फॉर वन और द अदर यूज़. एक या काफ़ी सारे कामों के लिए वो यूज़ करते होंगे. सो चिल्ड्रन, let us read more about it. Here some of the storage devices are hard disk, compact CD. compact मतलब CD को हम कहते हैं compact disk, पेन ड्राइव सभी ने देखा होगा, etc. Let us have a look at these devices one by one. तो चलो हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं. Storage devices one by one. तो first type of storage device about which we are going to read is, चिल्ड्रन हियर, इज हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क होता है सबसे, वी यूज हार्ड डिस्क. तो ये जो हार्ड डिस्क है, दिस डिस्क इज मेनली यूज्ड फॉर स्टोरेज. इट इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस दैट इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU. तो हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइस फिक्स पाया जाता है वो CPU में है. इसको हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं और हार्ड ड्राइव भी कहते हैं. एंड दिस स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. हम इस स्टोरेज डिवाइस में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को आराम से स्टोर करके रख सकते हैं. तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इनबिल्ट होता है, सारे CPU में पाया जाता है. इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU एंड इट इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस. ये एक मेन स्टोरेज डिवाइस होता है और जो भी हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं इट गेट स्टोर्ड इन दैट डिवाइस. सिमिलरली जैसे हम अलमीरा में कपड़े फोल्ड करके एक के ऊपर एक रखते हैं, आराम से वो कुछ टाइम तक रहता है और सेफली रहता है, उसी तरह जो भी हम काम करते हैं, जो भी फाइल्स और फोल्डर्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जा कर के इस डिस्क, हार्ड डिस्क में जा कर के सेव हो जाता है. और ये जो हार्ड डिस्क है, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन. इसमें हम बहुत सारे डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव. इसको हार्ड ड्राइव भी कहते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड स्टोरेज डिवाइस which is found in computer itself. Now, so here we have some information, children. Do you know? So do you know the work you enter into the computer is called data? So children, we have already studied when we were reading chapter 6, that is input output devices. There we studied कि whatever we enter into the computer is called data, और या फिर हम उसको इनपुट भी कहते हैं. जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या चाहे वो नंबर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो सेंटेंसेस के फॉर्म में हो, वो सारे इंस्ट्रक्शंस को हम डाटा कहते हैं. एक्सेप्टिंग दोज डाटा ओनली कंप्यूटर इज़ एबल टू परफॉर्म एनी वर्क. उस डाटा को ही लेकर के कंप्यूटर किसी काम को परफॉर्म करता है. अगर वो डाटा हम उसको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो कंप्यूटर वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग एंड इट विल बी लाइक अ डम मशीन. उसके बाद फिर आफ्टर परफॉर्मिंग गिविंग द डाटा, दिस डाटा इज़ परफॉर्म्ड और प्रोसेस्ड. इसको का प्रोसेसिंग होता है. उसके बाद वी गेट अ रिजल्ट. एज अ रिजल्ट यू गेट द प्रोसेस्ड डाटा. रिजल्ट के हिसाब से हमको प्रोसेस्ड डाटा मिलता है. इस प्रोसेस्ड डाटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन. एक तो हमारा डाटा हो गया जो कि हम उसे प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद एज अ रिजल्ट वी गेट इंफॉर्मेशन. इसे हम आउटपुट कहते हैं. सो दिस इज़ द होल प्रोसेसिंग ऑफ अ कंप्यूटर. एक बार हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाटा और इनपुट, फिर इट इज़ प्रोसेस्ड बाय द CPU. ये CPU उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद वो उसको इंफॉर्मेशन को हमको डिस्प्ले करता है या हमारे तक भेजता है प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को थ्रू वेरियस डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो मॉनिटर हो, उन सब से हमको वो वापस देता है, या फिर हम पेपर में वी कैन गेट इट प्रिंटेड. सो दिस इज़ सम इंफॉर्मेशन विच यू शुड know, even though we have studied about it in our previous chapter also, data and input. Now our next topic is children CD-ROM. जैसा कि हम जानते हैं CD-ROM means, C means compact, D means disk, ROM means read only memory. So here we are going to read about the second type of storage device, that is read only memory. So children, CD-ROM. CD-ROM is compact disk
रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे जो सबने CD देखा होगा, यू ऑल मस्ट हैव सीन CD। सो चिल्ड्रन, द पिक्चर विच यू कैन सी हियर इज ऑफ CD रोम। इसको हम CD रोम कहते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ये, और इट इज़ समवॉट शाइनी सिल्वर कलर्ड, और उसके बीच में एक होल होता है। एंड दिस CD इज़ easy to carry because it is very small and light in weight, but the thing is कि we have to be very careful, क्योंकि थोड़ा भी इस पर स्क्रैच पड़ेगा तो it won't be able to read whatever is stored in that, so it has to be handled carefully। उसको हम उसके CD का कवर होता है, उसमें रख के आराम से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर memory, it is also used to store data, as well as it is used to transfer the data from one computer to another। और ये जो होता है इसको हम पोर्टेबल डिस्क भी कहते हैं। क्यों पोर्टेबल डिस्क कहते हैं? वॉट एवर आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि इट कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम इसको ईजिली अपने बैग में रख करके या फिर हम किसी और चीज़ में रख करके इसको कैरी कर सकते हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज़ गिवन इन द बुक अबाउट CD-ROM। सो चिल्ड्रन, दिस CD-ROM is a circular shaped disk. As you can see the shape of it, it is circular in shape and there is a hole in the center that is used to store data. The main purpose of the CD-ROM is to store data. The full form of CD-ROM is compact disk read only memory। इसका full form होता है compact disk read only memory। अब a CD-ROM is also called पोर्टेबल डिस्क। पोर्टेबल डिस्क का मतलब होता है इट कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप इजीली इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला, इफ़ योर टीचर हैज़ गिवन सम प्रोजेक्ट, यू कैन परफॉर्म योर प्रोजेक्ट और डू योर प्रोजेक्ट इन योर कंप्यूटर, एंड देन यू कैन कॉपी दिस your information or your work in the CD and carry it to the school, and then you can give it to your teacher। तो आप आराम से उस टीचर को दे सकते हो, उसमें अपना नाम डाल सकते हो, ऊपर से भी डाल सकते हो, अंदर भी आप नाम उसमें डाल सकते हो, और your teacher can easily assess you, with the help of which you can transfer data from one computer to another। as I told you, आप अपने घर के कंप्यूटर से आप टीचर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो दैट मीन्स कि it is the data is transferred from one computer to another। so these are the main purpose of the CD-ROM। then children, next type of storage device is DVD। so it is same as CD। ये भी CD की तरह ही होता है। इसका full form है, the full form of this is डिजिटल वीडियो डिस्क। इसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं। इसमें भी हम डाटा को स्टोर करते हैं, एंड इट इज़ बाय लुक ऑल्सो, मतलब देखने में भी एकदम यह CD की तरह ही है। यू कैन सी हियर, ये भी एकदम CD की तरह ही होता है, जैसा कि हमारा CD होता है। ये भी सिल्वर कलर का होता है, शाइनी होता है और ग्राउंड सर्कुलर होता है। But the thing is, the difference between CD and the DVD is that the DVD can store still more data than the CD-ROM। क्यों? CD-ROM से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इट इज़ प्रिफर्ड टू बी बेटर देन द CD। तो यहाँ पे जो DVD होती है, DVD भी CD की तरह ही होती है, और इसका भी काम होता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना या स्टोर करना, और वो उसी शेप में भी वैसी होती है, दिखने में भी वैसी होती है, लेकिन द मेन डिफरेंस इज़ दैट इट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू द CD-ROM। लेकिन ये CD-ROM से थोड़ी बेटर होती है, क्योंकि ये CD-ROM से भी ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकती है। तो दिस इज़ and third type of storage device। this is also similar to the CD-ROM only। it is known as digital video disk। it is used for storing data, and it is comparatively better than CD-ROM because it stores large storage, it has large storage capacity as compared to the CD-ROM। now next one is children CD-ROM or CD drive। तो CD-ROM और DVD ड्राइव जो होता है,
to store and read data from a CD-ROM or DVD-ROM. The CD-ROM or DVD-ROM is inserted into a drive. जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे कंप्यूटर का CPU होता है उसमें एक ड्राइव होता है. क्या होता है? अलग अलग तरह के डिफ़र करता है. देखो यह है DVD ड्राइव, इसके अंदर हम DVD को लगाते हैं. ये भी CPU में फिक्स्ड होता है, ये भी CPU में फिक्स्ड होता है. हम यहाँ से इसका एक बटन होता है, वी प्रेस द बटन एंड दिस ड्राइव गेट्स ओपन. इसके अंदर हम CD को प्लेस करते हैं, उसके बाद रन करते हैं. फिर जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है वी कैन रीड ऑन द कंप्यूटर. हम कंप्यूटर पर उसको रीड कर सकते हैं. सो दिस प्लेयर इज कॉल्ड CD ड्राइव. हम इसको CD या DVD ड्राइव भी कहते हैं. इस तरह का होता है. ये एक बॉक्स होता है जो कनेक्टेड होता है, ये अलग से भी हो सकता है, और ये CPU में कनेक्टेड होता है और इस तरह से यह खुलता है. तो इसमें हम इस प्लेस पे हम अपने CD को प्लेस करते हैं या DVD को प्लेस करते हैं और उसके बाद हम उसको रन करते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड DVD या CD-ROM ड्राइव. वो चीज़ जो कि जिसके थ्रू हम CD या DVD को रन कराते हैं. कंप्यूटर में अगर CD या DVD को हमको रन कराना है, हमको उसके डाटा को एक्सेस करना है, तो वी नीड अ ड्राइव टू ऑपरेट इट और रीड इट. तो हम इसको जब जैसे हम कैसेट लगाते हैं टेप रिकॉर्डर में और उसको रन करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी एक ड्राइव होता है जिसमें हम CD को डालते हैं. वो CPU में होता है, CPU के अंदर इनबिल्ट होता है वो, और उसके अंदर हम DVD या CD-ROM को डालते हैं, फिर कंप्यूटर उसको रीड करता है. सो दिस डिवाइस विच इज़ यूज टू रीड द CD और द DVD इज़ कॉल्ड DVD और CD ड्राइव. हम इसको CD ड्राइव कहते हैं. नाउ फोर्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज पेन ड्राइव. सो चिल्ड्रन, पेन ड्राइव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड डिवाइस टू स्टोर योर वर्क. हम जो भी काम करते हैं आजकल हम CDs नहीं यूज़ करते, उसकी जगह हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं. वो एकदम हमारे फिंगर की आधी होती है, और आजकल तो उससे भी छोटे पेन ड्राइव्स आते हैं जिसमें हम आराम से जो भी हम काम अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं उसको स्टोर करके सालों महीनों तक इजीली रख सकते हैं. इट डजंट गेट स्पॉइल्ड, इट डजंट गेट डिलीटेड, इट डजंट गेट इरेज्ड. तो हम आराम से इसमें रख सकते हैं. इट इज़ अ स्मॉल एंड पोर्टेबल डिवाइस सेम एज CD. दिस इट इज़ ऑल्सो पोर्टेबल, और इसे ना इसमें खरोच लगने का डर है, ना स्क्रैचेस आने का डर है. हम आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं और पॉकेट में भी अपने हम इजीली रख सकते हैं. सो दिस इज़ अनदर डिवाइस which is used to store the data, and it is also used for transferring the data safely from one device to the other, या one computer to another. और उसके बाद इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव. हम इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं. इस पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं. सो चिल्ड्रन, पेन ड्राइव इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड डिवाइसेस to store your work. It is a small portable device with the help of which you can transfer data safely from one computer to another. ये इतना सेफ डिवाइस है कि आप आराम से इस पे जो भी काम कंप्यूटर पे करते हो इसको इसमें कॉपी कर सकते हो. उसके बाद एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोर्टेबल डिवाइस because it can be easily transferred from one place to another. आप अपने पॉकेट में, अपने बैग में इसको आराम से रख करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, या यू कैन ट्रेवल यूजिंग दिस. तो यहाँ पे यू कैन सी वन मोर पेन ड्राइव. दिस इज़ वन पेन ड्राइव एंड स्टिल स्मॉलर पेन ड्राइव. these are used for storing the data. So children, these are the different storage devices about which we have studied in this chapter. So let us revise. So first thing children, what is storage? Storage is keeping data safely in the computer for longer period of टाइम. चाहे वो कंप्यूटर में भी हो सकता है. कंप्यूटर का कहने का मतलब है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है. अगर हम हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर करते हैं तो वो हम कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं. और कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस भी हैं जैसे कि CD है, CD-ROM है, DVD है, या फिर पेन ड्राइव है, जिसमें हम कंप्यूटर से डाटा को ले करके उसके अंदर स्टोर करके
रख सकते हैं. सो हियर स्टोरेज इज कीपिंग द डाटा सेफली फ्रॉम लॉन्गर टाइम और फॉर इन फ्यूचर यूज, और whatever data we store in these devices don't get erased or neither it get lost. ना तो वो खोता है ना इरेज होता है अपने आप, जब तक कि हम ना इरेज करें. हम जब तक उसको डिलीट नहीं करेंगे उसको वो डिलीट नहीं होगा, और ये लंबे समय तक सेफली रखा जा सकता है, ना उसमें कोई प्रॉब्लम आती है. वो आराम से प्ले करता है, आराम से हमको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाती है वेन एवर वी वॉन्ट टू एसेस इट. सो दिस इज कॉल्ड स्टोरेज, कीपिंग द डाटा फॉर longer time, for later use or for future use is called storage. And as we know, for storing the data we need some devices. So here we have studied about 4 devices. These are the devices through which we can store our data which we have obtained from the computer or which we have processed in the computer. So इन सब डाटा को ये easily store करके रखता है ताकि हम फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकें. तो here we have 4 types of devices. One is hard disk, other is CD-ROM, then we have DVD, and then we have the most commonly used pen drive. तो ये सारे devices हैं through which we can store the data and we can also transfer it safely from one computer to another. So these are CD-ROM. CD-ROMs means compact disk, read only memory. DVD means DVD का मतलब होता है digital video disk. Both are of same type. The only difference between CD-ROM and DVD is the capacity of the DVD is much more than the CD-ROM. And pen drive is another smallest device which is used for storing the data, and it is also very easy to transfer from one place to another. So इन सब को हम storage devices कहते हैं. And there is another device that is drive, CD-ROM drive or DVD, which is used to run the CD or DVD in the computer. So ये drive से हम CD या DVD को अपने computer में run कर सकते हैं. So children, these are the most commonly or popularly used storage devices, pen drive. So as we studied, कि pen drive is the most common and popularly used storage device. It is a small and portable device using which we can transfer data from one computer to another. So pen drive is one of the most popularly and you can say commonly used device to store your work. जो भी काम हम कंप्यूटर पे करते हैं, इससे हम पेन ड्राइव से बहुत आसानी से पेन ड्राइव में वहाँ से कॉपी करके स्टोर कर सकते हैं और फिर दूसरे कंप्यूटर में ले जा कर के हम उसको यूज़ कर सकते हैं. और ये सबसे छोटा डिवाइस होता है, सबसे सेफ डिवाइस है एंड सबसे इजी टू कैरी और easily it is portable. That is why it is known as portable device, which can be carried from one place to another, and with the help of which you can transfer data safely from one computer to another. So these are the benefits of our pen drive, and it is not very मतलब इट कैन बी इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम कि खरोच नहीं लग, जैसे सीडी में खरोच लग सकता है या स्क्रैचेस पड़ सकते हैं तो इट मे नॉट रन, बट पेन ड्राइव में ये सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव, हम इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं. एंड एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि दीज आर फाउंड इन वेरी स्मॉल साइज ऑल्सो. सो दीज पेन ड्राइव्स आर द मोस्ट commonly and popularly used storage device. So children, this is all what we studied in the chapter. I hope you have understand what we studied in the chapter. So let us see self-evaluation. So children, in self-evaluation, as you know, we revise those points which we have studied and understood in the chapter. So here is self-evaluation. So first one is, I know that data can be stored onto a computer through different storage devices. So children, as we know, the whatever we do or whatever we perform, the data which we have stored in the computer, we can easily store it in the computer. So whatever we have done or whatever data we have stored in the computer can be stored very easily. So I know that
data can be stored on a computer through different storage devices, can be stored easily through different storage devices. जैसे कि या तो वो पेन आपका हार्ड ड्राइव हो जो कि इनबिल्ट होता है कंप्यूटर के सीपीयू में, या फिर आपका पेन ड्राइव हो, या फिर आपका सीडी रोम हो, या डीवीडी हो। इन सारे डिवाइसेस में बहुत आराम से हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट इज, आई नो दैट hard disk is one of the main storage device used to store data. So as I told you, hard disk is inbuilt in the CPU, so it is one of the important storage device which is used for storing the data. Then third type of devices, I have learned that CD-ROM and DVD both are circular in shape. So as we discuss the shape of CD-ROM and DVD, these two are if you see them, they are similar in their shape and size, but only the difference between these two is that the capacity of DVD is larger than the CD-ROM. Then children, next one, I have learnt that CD-ROM and DVD both are circular in size. दोनों गोल शेप में होते हैं, circular size में होते हैं. I know that pen drive is one of the smallest and the popular storage device. This also we have studied and understood from the chapter that pen drive is a most popular and smallest storage device used for storing the data. So children, with this we come to the end of the chapter. We read the chapter and go through the difficult words. We will discuss this chapter once again in our next video. Till then, thank you.